नमस्कार। विगत दिनों में हम ह्यूमन इमोशंस की बात करते रहे हैं, लेकिन साथ ही में एक नए वर्ड जो नया नहीं है, हमारे प्रसंग में नया आ रहा है, कॉग्निशन। रिस्पॉन्स जो हमारी इमोशंस है, दैट इज डिफरेंट देन दिस कॉग्निशन। रिस्पॉन्स जो हमारे इमोशंस होते हैं, वो ह्यूमन इमोशंस और जानवरों के इमोशंस से बड़ा फर्क है। जानवर के सामने जब कोई चीज घटना घटती है, कोई चीज आती है, जैसे कोई सांप जा रहा है, उसके बगल से कोई खड़खड़ाहट की आवाज हुई, तुरंत वो रिस्पॉन्ड करता है, फ्लाइट मोड में आ जाता है, वो फ्लाइट कर जाता है, भाग जाता है। इट डजंट थिंक वेयर फ्रॉम द साउंड हैज कम। यानी उनका फियर इंस्टिंक्टिव होता है, उनका रिस्पॉन्स, उनका इमोशंस इंस्टिंक्टिव होता है। एक कुत्ता बैठा हुआ है, किसी दूसरे मोहल्ले के कुत्ते उसके बगल में आएगा तो भौंकना शुरू करता है, या उसको देख के गुर्राता है, गुर्रा के फिर वो कुत्ता चला गया, ये भी भूल जाता है, वो भी चला गया। दैट रिस्पॉन्स एंड इमोशन इज इंस्टिंक्टिव इमोशन, जो हमारे ओल्ड मेमेलियन ब्रेन का फंक्शन है। लेकिन बाद में जैसे जैसे हमारी इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन बीइंग, व्हाट वी सी ह्यूमन बीइंग, इट इज द फॉर्म ऑफ इवोल्व्ड ह्यूमन बीइंग। हमारा इवोल्यूशन हुआ, साथ साथ हमारा ब्रेन भी डेवलप हुआ, और एक नया आया कॉग्निशन लेवल। इट इज वेरी रिसेंट। प्राचीन बहुत लाखों साल पहले जो हमारे पूर्वज थे, उनके पास कॉग्निटिव लेवल नहीं था। वो जो भी इमोशंस उनके होते थे, वो तुरंत इंस्टिंक्टिव होते थे, हंस के, मुस्कुरा के। उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं होता था, वो सोचते नहीं थे ज्यादा, कि उनके पास कॉग्निटिव पावर कम था। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन बीइंग के पास कॉग्निटिव पावर आया। अब देखिए जानवर में हमें क्या फर्क है। जब हमारे सामने कोई आके अगर मुस्कुरा के चल देता है, तो हम मुस्कुरा के उसका जवाब अपने इमोशन से मुस्कुरा के देते हैं, ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं, हमारा कॉग्निशन, हम उसको, उस इंफॉर्मेशन को हमारा ब्रेन लेता है, स्टोर करता है, फिर स्टोर करने के बाद रिट्रीव करता है, उस पर थिंक करता है, एंड इट इज एनालाइजिंग व्हाई ही स्माइल्ड। और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। नाउ हम ये सोचने लगते हैं कि वो क्यों, अब और व्यक्ति किसी समय दूसरे समय गुजरे तो उसके बारे में नहीं मुस्कुराता, तो अभी हम सोचने लगते हैं कि आज तो मुस्कुराए नहीं, कुछ बात जरूर है। कॉग्निशन यानी कि हमारे रिस्पॉन्स चेंज होता है, हमारे इमोशंस चेंज हो जाते हैं। इसलिए हमारे इमोशंस और कॉग्निशन दोनों दो चीजें हैं। लेकिन हमारे जो इमोशंस होते हैं, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो इमोशन दिखाते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, रोते हैं, गुस्सा करते हैं, जो भी करते हैं, ये सुपरफिशियल है, दैट इज सरफेशियल। कोई आया, हमको अच्छी बात नहीं कहा, हम उससे गुस्सा कर लिए, दैट इज सुपरफिशियल। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई आई रिस्पॉन्डेड इन दैट वे, क्यों हमने गुस्सा किया, इसका रीजन तो वही नहीं है। यह हमारे कॉग्निटिव लेवल में, हमारे इनर लेवल में है। और जब इनर इंजीनियरिंग करते हैं, जब रूट कॉज खोजते हैं, तब पता चलता है कि आखिर हमारी इस इमोशंस के पीछे क्या कारण है। आया, मुस्कुराया, चल दिया, बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, मुस्कुराया तो क्या हुआ। इस पर मैं एक छोटी सी कहानी कह दूं तो आपको इसका क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा। विंस्टन चर्चिल और हिटलर अन्य नेताओं के साथ बातें चल रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही थी। लगभग संधि तय हो गया और लगभग फाइनलाइजेशन होने लगा। उसी समय मिस्टर विंस्टन चर्चिल, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उस समय, वो मुस्कुरा दिए। उनके मन में कुछ बात है, मुस्कुरा दिए। उनकी एक मुस्कुराहट का ये नतीजा हुआ कि हिटलर ने तुरंत कहा कि अब ये समझौता नहीं होगा, और समझौता नहीं हुआ। उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ, विश्व के इतिहास में दर्ज है, जिसकी चर्चा हम लोग विशेष आने वाले दिनों में करेंगे। विंस्टन चर्चिल ने मुस्कुरा दिया, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत सारे लोग मुस्कुराते हैं। लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे कॉग्निटिव लेवल पर जो हिटलर के मन में बातें थी, वो बहुत इनर था, बहुत अंदर कुछ और बातें थी, जिस चलते उसे इस बात का बहुत बुरा लगा कि विंस्टन चर्चिल ने मुस्कुरा के मेरा मजाक उड़ाया, और उसका रिजल्ट बहुत डिजास्टर्स हुआ।
इस संदर्भ में एक छोटी सी और बात कहूंगा। जो भगवान श्री रजनीश ओशो हमेशा अपने वक्तव्य में विवाद बोला करते थे महर्षि रमन के बारे में, कि महर्षि रमन के पास एक आदमी क्या बोला, महर्षि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो बोले कि पूछो। उसने अपनी बात करना शुरू की, उसने प्रश्न पूछना शुरू किया। बोले ये प्रश्न मत पूछो, ये सब कुछ प्रश्न नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है जो तुम पूछ रहे हो। तो अपने बारे में कुछ प्रश्न पूछो। जब अपने बारे में बोला तो बोला कि ये भी तुम्हारा अपना ही, तुम तो अपने में, अब तुम एक फिजिकल फॉर्म के बारे में क्वेश्चन कर रहे हो, बाहरी दिखावे के बीच में कार्य, अपने बारे में पूछो। वो आदमी नहीं समझा, तो फिर बोला कि अंदर झांको, तुम हो कौन, पहले तुम्हें जानना जरूरी, तुम हो कौन, यही प्रश्न है। और जब मनुष्य अपने आप में अंदर झांकना शुरू करता है, इनर इंजीनियरिंग करता है, जब इंट्रोस्पेक्शन करता है, तब उस रूट को पता चलता है कि आखिर हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो रिस्पॉन्स हैं, उसके पीछे क्या कारण है। विषय बहुत गहरा है, बड़ा है, इसलिए अगर ये बातें चलती रही बहुत लंबी हो जाएगी कहानी, बहुत लंबी हो जाएगी बात। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे मेरे साथ, हम अपने विचारों को प्रकट करते रहेंगे। अभी इमोशंस पर चर्चा बहुत लंबी होनी है, जो आने वाले दिनों में अन्य छोटी छोटी कहानियों के साथ मैं कहता रहूँगा। आपका मनोरंजन भी होगा, ज्ञानवर्धन भी होगा। और ध्यान रहे, ये सारी बातें मैं ऐतिहासिक परिवेश में करता हूँ, इसलिए ये सबके लिए एक मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड लुकिंग फ्रॉम पास्ट, व्हाट हैज हैपेंड, दो दैट इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गाइड मी, बट दैट विल गिव ए लर्निंग टू व्हाई इट हैपेंड। एंड भविष्य में झांकना है ताकि हम प्लानिंग कर सके, व्हाट आर माय प्रॉब्लम्स टू कम, व्हाट आर द सिचुएशंस स्टार्ट टू कम, दे हैव टू फेस। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।